इतना खूबसूरत ये नज़ारा दिख रहा है उतना ही एक तरीके से भयावह भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर इसका जलस्तर काफ़ी ज़्यादा अगर यहाँ से बढ़ता है तो यहाँ जो आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं परेशानी हो। आपको दिखाना चाहेंगे हम यहाँ का जो फाटक है, फाटक का तीनों गेटों को खोल दिया गया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जल का जो बहाव बोल लीजिए और जो स्तर है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि 28 फीट तक इसकी जो क्षमता है उस तक पहुँचा हुआ है। खड़ी हो जाती है कि हाँ 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन वही काके डैम का अगर जल स्तर बढ़ता है तो अभी भली परेशानी है, लेकिन गर्मी के दिनों में इनके लिए राहत रहेगी। तो वो एक राहत है, लेकिन ये बारिश कहीं ना कहीं एक तरीके से जी का जंजाल भी बना हुआ है। झारखंड में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से राजधानी रांची में जो हाल है, बारिश की वजह से राजधानी रांची में हर जगह जल जमाव भरा हुआ है। तो वही राजधानी रांची के जो काके डैम है वहाँ हम पहुँचे हुए हैं। काके डैम में जो जल स्तर है, पानी का जो जल स्तर है कितना ज़्यादा बढ़ा है उसको देखने के लिए तो यहाँ आने पर पता चला कि यहाँ जो काके डैम का जो जल स्तर है अपनी क्षमता के हिसाब से तकरीबन 28 फीट तक पहुँचा हुआ है। और इस जल स्तर के बढ़ने की वजह से यहाँ का जो 3 फाटक हैं, तीनों फाटक को खोल दिया गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि राजधानी रांची के इस काके डैम से तकरीबन 20% लोगों को यहाँ से पानी सप्लाई किया जाता है, जिसमें से मोराबादी, अपर बाजार बोल लीजिए या फिर राजभवन बोल लीजिए, मुख्य न्यायाधीश, रीन पास, इन सभी जगहों पे यहाँ से पानी सप्लाई होता है। काके डैम हुआ तो यहाँ से, और सबसे पहले तो काके रोड जो हुआ वहाँ जाता है, तो तकरीबन इतने सभी जगहों पर यहाँ से पानी सप्लाई होता है। फिलहाल यहाँ पे जो राजधानी रांची के काके डैम में जो पहुँचे हुए हैं, यहाँ से हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि काके डैम में जो पानी का जो जल स्तर है जिस तरीके से बढ़ा हुआ है, जिसका जो बहाव है आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पानी का जो जल बहाव है कितना ज़्यादा है। जो स्थिति है इस काके डैम का जो बना हुआ है, एक तरीके से जितना खूबसूरत ये नज़ारा दिख रहा है उतना ही एक तरीके से भयावह भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर इसका जलस्तर काफ़ी ज़्यादा अगर यहाँ से बढ़ता है तो यहाँ जो आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं परेशानी होगी। लगातार बारिश भी लगातार होती जा रही है, 2 दिन से जो लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अभी जो माहौल है, अभी जो बारिश को लेकर भी कुछ जो आज जो वैसा कुछ बारिश हुआ नहीं है जो कि तकरीबन 2 दिन से हो रहा था, अभी फ़िलहाल वैसा नहीं है। लेकिन जैसा मौसम है तो मौसम के माध्यम से यहाँ पे बारिश और भी हो सकती है। तो राजधानी रांची में फिर से जो बोलते हैं बारिश का जो समस्या है, भले ही एक तरीके से लोगों को राहत है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है लोगों के लिए, क्योंकि अगर हर जगह पानी का जल जमाव जो अगर हो जाता है तो हर किसी को परेशानी होती है, चाहे वो स्कूल के बच्चे बोल लीजिए या फिर रोजगार करने वाले जो लोग हुए, हर किसी को परेशानी है। हालांकि काके डैम में अगर पानी भरता है तो जहाँ तक कि यहाँ से जहाँ भी सप्लाई होता है पानी, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा राहत भरी बात है। लेकिन वही दूसरी ओर समस्या भी है, क्योंकि अगर लगातार बारिश होती रहेगी तो क्या स्थिति बनेगी, लोगों के लिए समस्याएं बनती रहेगी। यहाँ जो आसपास जो लोग हैं उनके लिए तो सबसे ज़्यादा परेशानी, क्योंकि आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से पानी का जो जल जमाव है काफ़ी ज़्यादा, उसका जो बहाव एक तरीके से जिस गति में बढ़ रहा है, अगर और बारिश होती है अभी से 1-2 दिन अगर लगातार बारिश होती है तो इसका जो बहाव है और आगे बढ़ेगा। यहाँ जो आसपास जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा समस्या जो बोलते हैं समस्या बनेगी। और यहाँ से एक और बात है कि जो फाटक को खोला गया है, फाटक को खोलने के पीछे वजह यही है क्योंकि जल स्तर है जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। बढ़ने की वजह से यहाँ से आपको दिखाना चाहेंगे हम यहाँ का जो फाटक है, फाटक का तीनों गेटों को खोल दिया गया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जल का जो बहाव बोल लीजिए और जो स्तर है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि 28 फीट तक इसकी जो क्षमता है उस तक पहुँचा हुआ है काके डैम का यहाँ का जो जल स्तर है। यहाँ से जो सप्लाई का जो पानी जाता है, जैसे कि गर्मी के दिनों में खास करके कभी कभी यहाँ पे जो समस्या होती है तो यहाँ गंदगी को लेकर समस्या हो जाती है। यहाँ का जो पानी है कहीं ना कहीं गंदगी रहती है, जिस वजह से लोगों को भले ही परेशानी हो जाती है गंदगी को लेकर, तो कहीं पानी जाता नहीं है, जिस वजह से भी लोगों का परेशानी होता है। क्योंकि गर्मी में खास करके हर जगह, चाहे बोल लीजिए हटिया डैम बोल लीजिए या फिर रुक्का डैम बोल लीजिए, हटिया डैम का जैसा कि हमने आपको पहले भी आपको दिखाया है कि हटिया डैम में पिछली बार बारिश होने की वजह से उसका जो जल स्तर था जो बढ़ा था। अभी फ़िलहाल जो 2 दिन की जो बारिश हो रही थी जिसके बाद से अभी हटिया डैम का जो जल स्तर है तकरीबन 31 फीट बढ़ चुका है। तो ही काके डैम का जो अभी जल स्तर है, जो यहाँ का जो क्षमता है 28 फीट है यहाँ का क्षमता, तो यहाँ 28 फीट पहुँचा है, जिसके बाद से यहाँ के फाटक को खोल दिए गए। लोगों के लिए राहत भरी बात है कि यहाँ काके डैम में पानी का जल स्तर है जो कि बढ़ा है। बाद में लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से उनका जो समस्या, उनकी समस्याओं को निदान मिलेगा, क्योंकि हर कहीं ना कहीं यहाँ जो आसपास यहाँ से जो पानी का सप्लाई होता है जिसकी वजह से दिक्कत होती रहती
होती है लोगों को गर्मी के दिनों में खास करके। अभी बरसात के दिनों में जो लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी भले ही हो जाती है कि हाँ 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन वही काके डैम का अगर जल स्तर बढ़ता है तो अभी भले ही परेशानी है, लेकिन गर्मी के दिनों में इनके लिए राहत रहेगी। फिलहाल आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ जो काके डैम का दूर दूर तक अगर आप देखते हैं तो जो बहाव है पानी का, किस तरीके से, किस गति में और कितना तरीके से, जैसे ही नज़ारा खूबसूरत, जितना ये खूबसूरत दिख रहा है तो कहीं न कहीं एक तरीके से भयावह भी बोल सकते हैं। क्योंकि अगर इसमें जैसा कि मना किया गया है डैम के पास बोल लीजिए, या फिर जैसे भी टूटे फूटे घर हुए वहाँ पे पेड़ पौधों के पास रुकने के लिए लोगों को मना किया गया, क्योंकि अलर्ट जारी किया गया है कि लोग ना जाएं, दूर ही रहें। खासकर यहाँ भी आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, यहाँ भी लोग यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ जो बहाव है, जो जल स्तर बढ़ा, जिस वजह से लोगों का यहाँ पे आना जाना भी नहीं। हालांकि ये एक तरीके से पर्यटन स्थल भी बोला जाता है, यहाँ पे लोग आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, जो स्थिति है, जिस तरीके से पानी का जो बहाव है, जो स्तर जो बढ़ा है काके डैम का, जिस वजह से शायद कहीं ना कहीं लोग यहाँ से दूर ही रहते हैं। क्योंकि समस्या भी है, क्योंकि अगर यहाँ आसपास आते हैं तो उनके लिए परेशानी हो सकती है, क्योंकि जो बहाव है उसके लिए कहीं ना कहीं लोगों के लिए खतरे का, एक तरीके से खतरे वाला ही निशान बोल लीजिए। ये जो पानी का जो बहाव है, जो स्तर बढ़ा है। एक और बात है, यहाँ से कुछ दूरी पे यहाँ से ही फाटक है, जो 3 फाटक का हम बात कर रहे हैं, यहीं से कुछ दूरी पे फाटक है और तीनों फाटक को खोल दिया गया है। 3 फाटक खुले हुए हैं क्योंकि जो जल स्तर है 28 फीट पहुँचा हुआ है, जैसा कि हमने आपको बताया। यहाँ पे लोगों के लिए राहत भरी बात यही है कि हाँ जल स्तर बढ़ा है तो लोगों के लिए जो समस्याएं जो आती है, खासकर गर्मी के मौसम में जो समस्याएं आती हैं, तो उसके लिए लोगों के लिए परेशानी जो है वो परेशानी फ़िलहाल नहीं होगी। लेकिन अभी का अगर बात करें, जो राजधानी रांची में जो 2 दिन से लगातार जो बारिश हो रही थी, जिस वजह से लोगों को लगातार परेशानी भी हो रही है, क्योंकि हर जगह जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। रोड सड़क बोल लीजिए या फिर किसी भी इलाके में बोल लीजिए, किसी भी गली में बोल लीजिए, जल जमाव का स्थिति बना हुआ, तो वो एक समस्या भली बनी हुई है लोगों के लिए कि हाँ जल जमाव है तो लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। लेकिन ये जो काके डैम की अगर बात करें तो भले यहाँ का जल स्तर बढ़ा है, काफ़ी ज़्यादा नज़ारा खूबसूरत है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कितना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है ये काके डैम। लेकिन उतना ही अगर दूसरी अगर देखिए, दूसरा एक नज़रिया बोल लीजिए, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से खतरनाक है लोगों के लिए। अगर इसके आसपास कोई भी आते हैं तो कोई भी मतलब कि सेफ़ नहीं होगा लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ का जो स्तर है, पानी का जो स्तर जो बढ़ा है और जो बहाव है काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा हाई तरीके से, मतलब कि एक जो हाई मोड होता है उस तरीके से यहाँ पे जल का जो स्तर है काफ़ी ज़्यादा डेंजर बोल लीजिए। यहाँ पे खतरे का जो निशान जो होता है, एक तरीके से खतरा ही यहाँ पे लोगों के लिए आने के लिए। और जो काके डैम, आपको बता दें कि राजधानी रांची में काके डैम, रुक्का डैम और हटिया डैम, ये 3 जगहों से राजधानी रांची के लोगों को पानी तरीके से सप्लाई होता है। काके डैम से जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ से तकरीबन 20% लोगों को यहाँ से पानी सप्लाई किया जाता है। जो बारिश जो हो रही है, 2 दिन से जो लगातार बारिश हो रही है, जिसके वजह से लोगों के लिए राहत भरी बात है। लेकिन अगर वही दूसरा ओर देखें तो वही परेशानी है ये बारिश होना। गर्मी से भले लोगों को राहत मिल गई है कि हाँ जो गर्मी थी, 4-5 दिनों से जो गर्मी थी, उमस जो गर्मी थी, उसके बाद जो 2 दिन जो बारिश हुई है, जिस वजह से लोगों को राहत मिली है, तो वो एक राहत है। लेकिन ये बारिश कहीं ना कहीं एक तरीके से जी का जंजाल भी बना हुआ है। जी का जंजाल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लोगों का आना जाना होता है, उनका काम होता है, जिस वजह से जल जमाव का जो स्थिति रहता है वो परेशानी बन रही है। तो काके डैम में जो पानी का जल स्तर बढ़ा है, तो जो एक तरीके से खूबसूरत है देखने का नज़ारा। यहाँ पे अगर लोग आते हैं घूमने के लिए, अभी अगर आते हैं घूमने के लिए, हालांकि यहाँ पे आना सही नहीं हो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डेंजर, ये लोगों के लिए खतरा ही साबित होगा यहाँ पे आना, क्योंकि जिस तरीके से पानी का बहाव है, जो इसकी स्थिति बनी हुई है, लोगों के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। दूसरी अगर बात करें तो भले ही पानी के बढ़ जाने से लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो समस्याएं हमेशा आती है गर्मी के मौसम में, वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बोल लीजिए काफ़ी ज़्यादा राहत भरी बात होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल काके डैम में अगर लोग आते हैं तो थोड़ा अगर हमारी बात करें तो अपनी तरफ से थोड़ा ध्यान रख के आए, क्योंकि यहाँ पे फ़िलहाल भले जो मौसम है, जो मौसम किए हुए एक तरीके से क्लॉडी टाइप का जो मौसम बोल लीजिए, वैसा जो मौसम है, बादल वाला जो मौसम है, इस मौसम में और इस नज़ारे में ये काके डैम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। अगर आते हैं घूमने के लिए तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन वही थोड़ी सी अपना जो बोलते हैं अपने लिए ध्यान रखें, उसके बावजूद यहाँ पर आए। और एक और बात बता दें कि यहाँ जो पानी का जो स्तर जो बढ़ा है, भले ही देखने में खूबसूरत है, लेकिन घूमने आएंगे तो भी सही है। लेकिन फ़िलहाल अगर वही बात करें, जो फाटक को खोला गया है, वहाँ पे जो स्थिति है फाटक का जो बना हुआ, जिस गति से पानी बह रहा है, वो एक तरीके से वो एक भयावह तरीके का वो एक नज़ारा है। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए द ग्राम सभा।